नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर प्राचीन इतिहास का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने सेकंड यूनिट में भी आप सभी को 2 वीडियो इसका प्रोवाइड करा दिया। ये फ्रेंड्स मेरा सेकंड यूनिट का थर्ड लेसन है, यानी फ्रेंड्स ये इस लेसन का नाम है राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकार। तो फ्रेंड्स मैं आज इसी से संबंधित आप सभी को प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए इन प्रश्नों को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स अवश्य कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखें, क्योंकि कमेंट्स के अनुसार ही मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स नेसेसरी है इसमें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं, यानी इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेगस्थनीज की इंडिका, सेकंड है बाणभट्ट की हर्षचरित, थर्ड है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस एंड फोर्थ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्योत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, सेकंड है शतपथ ब्राह्मण, थर्ड है गोपद ब्राह्मण एंड फोर्थ है पंचविंश ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य काल में, सेकंड है गुप्त काल में, थर्ड है हर्ष के काल में एंड फोर्थ है दिल्ली सल्तनत काल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौर्य काल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों की उत्पत्ति के आधार पर लगभग किस सदी तक राज्य की उत्पत्ति का विचार परिपक्व हो चला था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी, सेकंड है ईसा पूर्व 7वीं या 8वीं सदी एंड सी ऑप्शन है ईसा पूर्व 9वीं या 10वीं सदी एंड फोर्थ है ईसा पूर्व 2री या 3री सदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ईसा पूर्व 7वीं या 8वीं सदी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में राजा की उत्पत्ति का कारण निम्न में से क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राज्य के अपराधियों को दंड देना, सेकंड है सामाजिक व्यवस्था एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, थर्ड है मनुष्य को न्याय मार्ग पर चलने के लिए एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, सेकंड है योजनाबद्ध स्वरूप से राजस्व जिसमें भूत राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए, थर्ड है धन अर्जित करना चाहिए एंड फोर्थ है एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ए, यानी कि एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि प्रारंभ में ना राज्यसभा, ना राजा, ना दंड या दंडिका थी, लोग अपनी सहज भावना से परस्पर शांति पूर्वक निवास करते थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, सेकंड है ब्राह्मण ग्रंथ में, थर्ड है महाभारत में एंड फोर्थ है रामायण में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाभारत में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यह किसने कहा है कि व्यवस्था के अभाव में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं वैसे ही बलवान मनुष्य निर्बलों को खा जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, सेकंड है अरस्तु, थर्ड है कौटिल्य एंड फोर्थ है विवेकानंद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सेकंड है युद्धमूलक सिद्धांत, थर्ड है समझौते का सिद्धांत एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी सिद्धांत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में, सेकंड है यजुर्वेद में, थर्ड है सामवेद में एंड फोर्थ है अथर्ववेद में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर R.S. शर्मा का विचार है कि राज संस्था की उत्पत्ति के पीछे कुछ लोगों का प्रमुख हाथ रहा, निम्न में से वे लोग कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निजी संपत्ति, सेकंड है परिवार, थर्ड है वर्ण एवं जाति एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल की सबसे सामान्य व्यवस्था क्या थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गणतंत्र, सेकंड है राजतंत्र, थर्ड है कुलीन तंत्र एंड फोर्थ है प्रजातंत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजतंत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम का समूह विश्व कहलाता था, सेकंड है जनमन से तात्पर्य ग्राम से है,
इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है कई बीस मिलकर जन का निर्माण करते थे, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वेद से सूचित होता है कि आर्य समाज में, किस वेद से सूचित होता है कि आर्य समाज में कुटुंब, ग्राम, विष, जन तथा जनपद होती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद एंड फोर्थ है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में यह किसने कहा है कि बालक राजा का भी यह तो मनुष्य ऐसा मानकर अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राजा के रूप में बहुत बड़ा देवता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, सेकंड है मनु, थर्ड है वशिष्ठ एंड फोर्थ है विश्वामित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महाभारत में, सेकंड है अंगुत्तर निकाय में, थर्ड है छंदोग्य उपनिषद में एंड फोर्थ है संयुक्त निकाय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा गया है कि वह राजा सर्वोत्तम है जिसके राज्य में प्रजा निर्भय होकर विचरण करती है, जिस प्रकार की पुत्र पिता के घर में। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऐत्रेय, सेकंड है शतपथ, थर्ड है गोपथ एंड फोर्थ है पंचविश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शतपथ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र बिरजस की सृष्टि करके राजा बनाने की बात कही गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मनुस्मृति में, सेकंड है महाभारत में, थर्ड है रामायण में एंड फोर्थ है वेदों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाभारत में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि यूरोप में भी विशेषता मध्य युग में ईसाई मत के प्रभाव से शासन संस्था को दैवीय समझा जाता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर अल्टेकर का, सेकंड है मनु का, थर्ड है डॉक्टर A.L. वासम का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर अल्टेकर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के देवी उत्पत्ति के विषय में क्या सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राजा में देवीय अंश विद्यमान है जिससे वह पृथ्वी पर शासन करता था, सेकंड है अराजक स्थिति से त्राण हेतु ईश्वर ने राजा उत्पन्न किया, थर्ड है शतपथ ब्राह्मण में राजा को प्रजापति कहा गया है एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है कि यह शब्द किस पुराण में कहा गया है कि सब प्राणियों की रक्षा के प्रयोजन से और न्यायपूर्वक दंड के प्रणयन के लिए देवताओं के अंश लेकर स्वयंभू ने राजा की सृष्टि की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु पुराण, सेकंड है वायु पुराण, थर्ड है मत्स्य पुराण एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा का पद वंशानुगत बन चुका था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, सेकंड है 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक, थर्ड है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एंड फोर्थ है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अगर राजा प्रजा की सुरक्षा नहीं करे तो प्रजा उसे कर देना बंद कर सकती है, यानी जो प्रजा होते हैं उसे एक टैक्स देना या कर देना बंद कर सकती है और दूसरा राजा मनोनीत कर सकता है, यानी उसे अपने पास बुला सकता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जैन ग्रंथ में, सेकंड है बौद्ध ग्रंथ में, थर्ड है राजतरंगड़ी कल्हड़ की एंड फोर्थ है मैगस्नीज की इंडिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन अभिलेख में श्रेणियों की चर्चा की गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नारद एवं बृहस्पति, सेकंड है पराशर एवं नारद, थर्ड है बृहस्पति एवं बौधायन एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नारद एवं बृहस्पति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रेणियों के विषय में क्या सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुतः श्रेणियां अपनी सेना रखती थी, सेकंड है स्थानीय शासन में भाग लेती थी, थर्ड है उनके अपने न्यायालय थे एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के शिल्प अथवा व्यवसाय का अनुसरण करने वाले लोगों के नाम व श्रेणी की संज्ञा किस विद्वान ने प्रदान की है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कर्मठ तथा विज्ञानेश्वर, सेकंड है नारद तथा विज्ञानेश्वर ने, थर्ड है मिताचरा तथा कुमारजीव ने एंड फोर्थ है नारद तथा कपाट ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नारद तथा विज्ञानेश्वर ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था में अधिकांश निर्णय बहुमत से होता था, मतों की गणना करने वाले अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सलाहकार ग्राहक, थर्ड है सेकंड है गणपूरक, थर्ड है सभागार एंड फोर्थ है निर्वाचन पीठासीन अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सलाहकार ग्राहक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को किस नाम से जाना जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भोग लाभ, सेकंड है कारित नाम, थर्ड है दूषित कृष्णधन एंड फोर्थ
फोर्थ है उपयुक्त सभी धन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दूषित कृष्ण धन यानी काला धन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेशम श्रेणी ने, सेकंड है तैलप श्रेणी ने, थर्ड है कर्पस श्रेणी ने एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेशम श्रेणी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणियां अपने अपने व्यवसायिक हितों के अतिरिक्त क्या अन्य कार्य देखती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जलाशयों एवं उद्यानों का निर्माण करती थी, कि मंदिरों का निर्माण करती थी, कि आश्रम एवं सभागृहों का निर्माण करती थी, या उपयुक्त सभी का निर्माण करती थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विविध क्षेत्रों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य कैसे राज्य थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राज्य थे, सेकंड है साम्राज्य थे, थर्ड है स्वराज्य थे एंड फोर्थ है वैराज्य थे। तो फ्रेंड्स वो एक राज्य थे, यानी जितने भी छोटे छोटे वहाँ के स्वतंत्र राज्य थे वो कैसे राज्य थे, तो एक राज्य ही थे। इसका फ्रेंड्स थोड़ा राइट है, यानी यहाँ पर स्वराज्य साम्राज्य वैराज्य ना होगा बल्कि राज्य होगा, क्योंकि वो एक छोटे छोटे राज्य के ही रूप में थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्रीय शासन की प्रमुख विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राजा देवीय शासन समझा जाता था, सेकंड है राजा को कभी हराया नहीं जा सकता है, थर्ड है राजा जनता द्वारा निर्वाचित शासक समझा जाता है एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी राजा जनता द्वारा निर्वाचित शासक समझा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य का कौन सा कार्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक कार्य, सेकंड है आर्थिक कार्य, थर्ड है नैतिक एवं धार्मिक कार्य एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गणराज्यों में से सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, सेकंड है रामग्राम के कोली, थर्ड है मिथिला की विदेह एंड फोर्थ है वैशाली की लिच्छवी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैशाली की लिच्छवी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वैशाली में, सेकंड है कौशल में, थर्ड है अस्मक में एंड फोर्थ है मथुरा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैशाली में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माघ, कलिंग और बंग के बालक राजा किस नाम से जाने जाते थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सम्राट, सेकंड है भोज, थर्ड है विराट एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सम्राट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है कि मन स्मृतियों एवं विष्णु स्मृति में जनपद को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र, सेकंड है सभा, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अमात्य के कार्य क्या थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विपत्तियों से रक्षा करना, सेकंड है अपराधियों को दंड देना, थर्ड है दुर्ग निर्माण एवं करों को एकत्रित करना एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य कौटिल्य के संरक्षण में रहकर किस मौर्य सम्राट ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य ने, थर्ड है अशोक ने एंड फोर्थ है बृहद्रथ ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुशीनगर, सेकंड है सूरसेन, थर्ड है पिपलिबन एंड फोर्थ है अलकंप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सूरसेन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जनपद, सेकंड है दुर्ग, थर्ड है मित्र एंड फोर्थ है कोश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजाओं की जानकारी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, सेकंड है कौशिताकी ब्राह्मण, थर्ड है तैत्तिरीय ब्राह्मण एंड फोर्थ है पंचविश ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथों में कितने प्रकार के राजतंत्रों का उल्लेख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 प्रकार के, सेकंड है 12 प्रकार के, थर्ड है 10 प्रकार के एंड फोर्थ है 4 प्रकार के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 प्रकार के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजतंत्रों में से किस क्षेत्र के प्रमुख संबोधनों का सुमेल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर दिशा विराट, सेकंड है दक्षिण दिशा भोज, थर्ड है पश्चिम दिशा स्वराट एंड फोर्थ है पूर्व दिशा राजा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पूर्व दिशा राजा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें फ्रेंड्स से सही सुमेलित करना है कि निम्नलिखित गणराज्यों में से किसका नाम हुआ क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स एक और क्षेत्र और दूसरे और गणराज्य। तो फ्रेंड्स जो कुशीनगर है वो मल्ल गणराज्य में है, ये भी सही है। मिथिला जो विदेह में है ये भी फ्रेंड्स सही है, लेकिन जो रामग्राम है ये भाग में ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। इसके बाद फ्रेंड्स कपिलवस्तु शाक में ये भी सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स सप्तांग सिद्धांत में राज्य का प्रथम अंग कौन सा था। यानी जो सप्तांग सिद्धांत किया गया था फ्रेंड्स इसमें राज्य का प्रथम अंग कौन सा है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी, सेकंड है अमात्य, थर्ड है जनपद एंड फोर्थ है मित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्वामी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों का समाज था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मातृ सत्तात्मक, सेकंड है पितृ सत्तात्मक, थर्ड है गणतंत्रात्मक एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पितृ सत्तात्मक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडिका में, सेकंड है अर्थशास्त्र में, थर्ड है मुद्रा राक्षस में एंड फोर्थ है हर्षचरित्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य कौटिल्य के संरक्षण में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रख्यात शिक्षा केंद्र में शिक्षा ग्रहण की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नालंदा, सेकंड है वल्लभी, थर्ड है तक्षशिला एंड फोर्थ है विक्रमशिला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तक्षशिला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक संस्कार किस काल से होना सुनिश्चित किया गया था। यानी फ्रेंड्स राज्याभिषेक संस्कार किस काल से होना सुनिश्चित किया गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सैंधव काल, सेकंड है उत्तर वैदिक काल, थर्ड है मौर्य काल एंड फोर्थ है गुप्त काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों का राज्याभिषेक संस्कार किस आयु में किया गया था। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कलिंग राजा खारवेल का 24 वर्ष की आयु में, सेकंड है दक्षिण भारत के इतिहास में कार्यकाल का 5 वर्ष की आयु में, थर्ड है नंदीवर्मन पल्लवमल का 18 वर्ष की आयु में एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। और फ्रेंड्स इससे एक क्वेश्चन की सहायता से 3 क्वेश्चन और जो नए हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें थोड़ा फोकस करके देख लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक से पता चलता है कि राज्यसभा में दरबारी, सामंत, अधिकारी एवं राजकुमारों की उपस्थिति में समुद्रगुप्त को उसकी विलक्षण प्रतिभा और योग्यता को दृष्टिपथ में रखते हुए राजपथ के लिए चुना गया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हर्षसेन की प्रयाग प्रशस्त से, सेकंड है मेगस्थनीज की इंडिका से, थर्ड है अश्वघोष के बुद्धचरित्र से एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हर्षसेन की प्रयाग प्रशस्त से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में, सेकंड है अथर्ववेद में, थर्ड है रामायण में एंड फोर्थ है भारत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचाल जनपद की उत्पत्ति निम्न में से किसके संयोग से हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंचजन, सेकंड है भारत एवं यदु, थर्ड है पुरु एवं तुर्बस एंड फोर्थ है तुर्बस एवं कृपि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तुर्बस एवं कृपि। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक शब्द स्वराज और वैराज का क्या अर्थ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राजतंत्रीय शासन, सेकंड है कबीलाई शासन, थर्ड है अधिनायक तंत्रीय शासन एंड फोर्थ है प्रजातंत्रीय शासन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रजातंत्रीय शासन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है कि राजशास्त्र के एक प्रमुख मनीषी शुक्र ने राजाओं का उनकी आय के आधार पर अवतरक्रम से वर्गीकृत प्रस्तुत किए हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सभराज 1 से 10 लाख आय वाले, सेकंड है राजन 11 से 20 लाख आय वाले, थर्ड है महाराज 21 से 50 लाख आय वाले एंड फोर्थ है समराज 51 से 100 लाख आय वाले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभराज 1 से 10 लाख आय वाली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर कुरु, सेकंड है उत्तर मध्य, थर्ड है प्राच्य एंड फोर्थ है भोज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्राच्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस लोकप्रिय जन समुदाय में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्तर प्राप्त था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सभा, सेकंड है समिति, थर्ड है गढ़ एंड फोर्थ है विदर्भ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विदर्भ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन गढ़ संघों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उच्च विधायन अभिकरणों द्वारा कर संग्रह का अभाव था, सेकंड है गढ़ संघों में निजी संपत्ति की अवधारणा थी भली भांत स्थापित नहीं हुई थी, थर्ड है सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संगठन की प्रणाली के रूप में वर्ण व्यवस्था गढ़ संघों में विद्यमान नहीं थी एंड फोर्थ है गढ़ संघों में प्रमुख बलि यज्ञों का आयोजन बार बार किया जाता था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संगठन की प्रणाली के रूप में वर्ण व्यवस्था गढ़ संघों में विद्यमान नहीं थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिमी सीमा पर स्थित कुल कितने गणराज्यों का उल्लेख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4 गणराज्य, सेकंड है 8 गणराज्य, थर्ड है 9 गणराज्य एंड फोर्थ है 6 गणराज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 9 गणराज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन है कि समझौते के आधार पर कुछ समय के लिए राजा नियुक्त किए जाते थे, यह राज्य कैसा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वराज, सेकंड है भोज्य, थर्ड है सम्राट एंड फोर्थ है वैराज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक युग में पूर्व दिशा के राजाओं को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विराट, सेकंड है स्वराट, थर्ड है सम्राट एंड फोर्थ है भोज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सम्राट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रमुख को गणपति या ज्येष्ठ कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन
है जनजाति, सेकंड है परिवार, थर्ड है सभा एंड फोर्थ है जनजातीय गणराज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनजातीय गणराज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचाल कुल में 5 वंश थे, निम्न में से कौन सा उनमें से सही नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कृप, सेकंड है तुर्बसु, थर्ड है सृंजय एंड फोर्थ है अनु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 65 नंबर क्वेश्चन है कि संघ के संगठन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से लिया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गण संघ की व्यवस्था से, सेकंड है जन के वैदिक कालीन संगठन से, थर्ड है समकालीन राजतंत्रों के संगठन से एंड फोर्थ है यज्ञों के अनुष्ठान के समय पुरोहित के अनुक्रम से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गणसंघ की व्यवस्था से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणराज्यों के प्रमुख को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी जाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गणपति, सेकंड है संघ पुष्प, थर्ड है गणज्येष्ठ एंड फोर्थ है सम्राज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट सम्राट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सम्राट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहां पर सह शासन प्रथा प्रचलित है वह कैसा राज्य था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैराज्य, सेकंड है भोज, थर्ड है राज्य एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बैराज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुरुओं के, सेकंड है भरतों के, थर्ड है कुरुओं के एंड फोर्थ है तरबुसुओं के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भरतों के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चिकित्सा, सेकंड है कानून, थर्ड है तर्कशक्ति, तर्कशास्त्र एंड फोर्थ है व्याकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्याकरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभा और समिति संस्थाएं थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरबों की, सेकंड है कुषाणों की, थर्ड है आर्यों की एंड फोर्थ है होड़ों की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्यों की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज और वैराज्य शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, सेकंड है शतपथ ब्राह्मण, थर्ड है गोपद ब्राह्मण एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 17-2 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण में गणराज्यों की संख्या कितनी बताई गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड है 12, थर्ड है 10 एंड फोर्थ है 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी 10 पहले इसमें आया तो फ्रेंड्स यही 10 राइट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणराज्यों के लिए गण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 16 बार, सेकंड है 26 बार, थर्ड है 46 बार एंड फोर्थ है 56 बार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 46 बार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था, उसकी शासन सत्ता किसके हाथ में होती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राजा के, सेकंड है वंशानुगत राजा के, थर्ड है निर्वाचित राजा के एंड फोर्थ है ईश्वर के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वंशानुगत राजा के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभा का नाम नरिष्ठ था, जिसका अर्थ है ऐसा प्रस्ताव जिसे समाप्त नहीं किया जा सके होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गण, सेकंड है विदर्भ, थर्ड है सभा एंड फोर्थ है समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पर वंशानुगत राजा सम्राट के रूप में स्वीकार किया जाता था वह कैसा राज्य था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साम्राज्य, सेकंड है भोज, थर्ड है राज्य एंड फोर्थ है वैराज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साम्राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा स्वयं का शासन कोई व्यक्ति राजा नहीं होता था, कैसा राज्य था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दयराज्य, सेकंड है साम्राज्य, थर्ड है स्वराज्य एंड फोर्थ है सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दयराज्य। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 77 क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हो तभी फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना है। फ्रेंड्स आप सभी को 50% समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, राम राम, खुदा हाफिज।